राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल हरिभाऊ किशन बागड़े का शपथ ग्रहण समारोह आज होगा। हरिभाऊ बागड़े को मुख्य न्यायाधिपति मोहन श्रीवास्तव शपथ दिलवाएंगे। हरिभाऊ प्रदेश के 43वें राज्यपाल के तौर पर आज शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा, कैबिनेट के सभी मंत्री, नेता प्रतिपक्ष समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र से अपडेट लेते हैं, किस तरीके की तैयारियां आज चल रही हैं। राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल आज शपथ लेने वाले हैं। कौन कौन से अतिथि इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे और कैसी तैयारियां देखने को मिल रही हैं वीरेंद्र? बिल्कुल, देखिए शिवानी, मैं इस वक्त राजभवन में हूँ। यहाँ पे जो 45वें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े हैं वो अपने शपथ लेंगे। इसके साथ गेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तमाम जो विधायक, मंत्री और अधिकारीगण वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं वो भी कुछ ही क्षणों में पहुँचेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह के एक रो है जिसमें आप देखेंगे कि जो अधिकारीगण हैं वो जो कैबिनेट जी। इसके साथ ही आपको बता दें कि मेरे साथ संसदीय कार्य मंत्री हैं जोगराम पटेल जी, मैं उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या कहना है उनका। जिस तरीके से सर, राजस्थान के 45वें जो राज्यपाल हैं वो आज शपथ ग्रहण करेंगे, क्या कहेंगे सब? आज राजस्थान वासियों के लिए बहुत ही गर्व और का विषय है कि हमारे राजस्थान के लिए महाराष्ट्र की धरती से, किसान से जुड़े हुए, धरती से जुड़े हुए, जो जन जन से जुड़े हुए, उनको राज्यपाल मनोनीत किया है। और उनके निर्देश में, उनके कार्यकाल में राजस्थान समृद्ध और विकसित प्रदेश बनेगा, ऐसी हमारी कल्पना भी है। हमारे पूर्व के राज्यपाल आदि कलराज मिश्र का भी कार्यकाल बहुत ही ऐतिहासिक रहा। उनके कार्यकाल के कई कार्य हमेशा हमेशा युगों में याद रहेंगे। संविधान पार्क की स्थापना हो, विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह में वेशभूषा का मामला हो, शिक्षा से जुड़े हो, विश्वविद्यालय से संबंधित सारे प्रकरण निस्तारण करना, उनका कार्यकाल बहुत ऐतिहासिक रहा है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि वर्तमान राज्यपाल महोदय का भी कार्यकाल बहुत ऐतिहासिक रहेगा और हम सबमुखी विकास करेंगे। लेकिन सर, आप संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। जिस तरीके से अभी संसद में लगातार फर्जी डिग्रियों के मामले भी उठ रहे हैं, क्योंकि राज्यपाल हैं, राज्यपाल के अधीन में ही आते हैं महाविद्यालय। तो जो फर्जी डिग्रियों का जो मामला है, कहीं ना कहीं राज्यपाल को लेके और सरकार दोनों मिलके एक तालमेल बिठाते हुए। निश्चित आपका प्रश्न बहुत ही सुसंगत है और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण भी है। किसी विद्यार्थी की पढ़ाई के उपरांत अगर फर्जी डिग्री लाकर कोई ऊपर जाता है तो उसके लिए जीवन मरण का प्रश्न होता है। चाहे पेपर लीक का मामला हो, फर्जी डिग्रियों का मामला हो, या डंपी बैठ करके पकड़ने मामला हो, ये सभी बहुत गंभीर है। और सरकार राज्यपाल महोदय के साथ मिलकर ऐसी फर्जी डिग्रियों को पूर्ण रूप से खत्म करेगा और जितनी भी फर्जी डिग्रियां उसकी जांच करेगा और जो दोषी होगा उसको सजा दिलाएंगे। बिल्कुल, ये थे जोगराम पटेल जी, संसदीय कार्य मंत्री। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो नए राज्यपाल हैं वो राजस्थान के चहुमुखी विकास के अंदर किस तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं, उस योगदान को देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो नए राज्यपाल के तौर पे 45वें जो राजस्थान के राज्यपाल हैं हरिभाऊ, वो अपने जो है शपथ लेंगे। और आज राजस्थान के अंदर जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो फर्जी डिग्रियों का जो मामला है, कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए हैं जो राज्यपाल है काफ़ी कठोर कदम उठाएंगे। मेरे साथ और भी मिनिस्टर्स हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा। भाई साहब, जिस तरीके से देखा गया है कि राजस्थान के 45वें राज्यपाल हैं वो आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप भी किसान परिवार से आते हैं और राज्यपाल महोदय भी किसान परिवार से आते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जो राज्यपाल महोदय हैं उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय तक आम, गरीब, किसान, मजदूर, खेतिहर मजदूर सबके हितों के मामले में काम करते हुए, बात करते हुए आगे बढ़े थे। आज वो राजस्थान के राज्यपाल पद की शपथ ले रहे हैं, तो महाराष्ट्र में उन्होंने आम जन के लिए जो काम किए, अच्छे काम किए, उनके अनुभवों का लाभ हमें मिलेगा। और पूर्व में माननीय कलराज मिश्र साहब भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक आम व्यक्ति की, किसान मजदूर की राजनीति करते हुए आगे बढ़े थे। पिछले 5 साल में जिस समन्वय के साथ उन्होंने राजस्थान की हमारी वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती सरकार के साथ मिलकर काम किया, उससे बेहतर तरीके से भी हमारे नए राज्यपाल महोदय हमें नेतृत्व प्रदान करेंगे।
अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, देखा गया है कि जो राज्यपाल महोदय के घर की अगर मैं बात करूं तो उनके घर का नाम भी कृषि योग करके रखा गया है, क्योंकि इससे पता चलता है कि उनका जो घर है या फिर उनकी जो एक सोच है किस तरीके से किसानों के प्रति समर्पित है। देखिए, माननीय राज्यपाल महोदय खेती किसानी से, गांव ढाणी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, तो निश्चित रूप से उनके घर का नाम भी वही होगा। और वो होगा तो उनके जीवन के जो आदर्श हैं, जिन आदर्शों को लेकर वो आगे बढ़े हैं, वो आदर्श हम भी उनसे प्रेरणा लेंगे और राजस्थान सरकार उनके मार्गदर्शन में और बेहतर तरीके से आम जन का, किसान का, मजदूर का, खेतिहर का, नौजवान का, महिलाओं का, सबके कल्याण का काम करते हुए आगे बढ़ेगी। तो देखिए, ये थे यूडीएच मिनिस्टर झाबर सिंह खरात, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो नए राज्यपाल के तौर पे जो हरिभाऊ हैं वो शपथ लेंगे और वो जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर काफी बड़ा रोल जो निभाया है, वो कहीं ना कहीं राजस्थान के जो सर्वांगीण विकास में, चाहे किसान का मुद्दा हो या फिर युवाओं का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेके है। जो राज्यपाल के जो दिशा निर्देश पे या फिर मार्गदर्शन पे हम बात करें तो वो उसके मार्गदर्शन के अनुरूप ही राजस्थान की जो कह सकते हैं जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी पहुँच चुके हैं और जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं राज्यवर्धन सिंह जी वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। टीकाराम जी, मैं एक सवाल है छोटा सा कि जिस तरीके से देखा गया है कि नए राज्यपाल हैं, 45वें राज्यपाल हैं और राजस्थान में शपथ लेने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं शुभकामनाएं देता हूँ राज्यपाल महोदय को। आज वो यहाँ पदभार ग्रहण कर रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, उनकी मेरे को एडवांस में भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बिल्कुल, ये थे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि नए राज्यपाल के तौर पे जिस तरीके से हरिभाऊ जो बांगड़े हैं वो यहाँ पे शपथ लेंगे और राजस्थान के चौमुखी विकास के लिए किस तरीके से क्या कुछ आयाम स्थापित कर सकते हैं, उन आयामों को स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन और भी यहाँ पे मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो आ रहे हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँ कि क्या कहेंगे जिस तरीके से नए राज्यपाल आज शपथ लेंगे। उनके ओथ का जो कार्यक्रम है उसमें तमाम जो मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। मेरे साथ राज्यवर्धन जी हैं। सर, जिस तरीके से देखा गया है कि एक किसान का बेटा राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा किसान है, किस तरीके से देखते हैं राज्यपाल के तौर पे वो अपनी जी, हमारे नए राज्यपाल साहब के जो कई सालों का अनुभव रहा है जनसेवा का, खासतौर से महाराष्ट्र में जो उन्होंने काम करा है, महाराष्ट्र में कई ऐसी नई चीज़ें हैं जैसे कोऑपरेटिव मूवमेंट है, बड़ा सफल रहा है महाराष्ट्र के अंदर। आपकी नए राज्यपाल साहब की उसमें अनुभव रहा है, उससे राजस्थान को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, खास तौर से जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसके अंदर। लेकिन सर, जैसे आपने कृषि क्षेत्र की बात की तो एक दिलचस्प बात ये भी है कि इनके जो घर है उसका नाम भी कृषि योग रखा गया है, तो कहीं ना कहीं उनका जो किसानों से जो लगाव रहा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? जी, जैसे मैं कह रहा था कि राज्यपाल साहब का, नए राज्यपाल साहब जो आए हैं उनका कृषि, किसानों से और कृषि क्षेत्र से बहुत लंबा जुड़ाव रहा है। प्लस जो वैल्यू एडिशन है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी अब वैल्यू एडिशन की बात करते हैं कि किसान केवल खेती करे, सिर्फ उससे वहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहिए। किसान हो, उसका बेटा हो या बेटी हो, वो वैल्यू एडिशन के अंदर जाए। जिस तरह से ऑर्गेनिक खेती है, फूड में वैल्यू एडिशन है, प्रोसेसिंग है, वो सब का अनुभव राज्यपाल साहब को रहा हुआ है, तो उससे एक लाभ मिलेगा। साथ साथ कलराज मिश्रा आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से उनका एक बड़ा एक्टिव समय रहा यहाँ राज्यपाल के रूप में, उसका भी लाभ हमें राजस्थान को मिला। लेकिन सर, जिस तरीके से देखा गया है कि युवाओं से जुड़ा हुआ मामला रहता है, यूनिवर्सिटीज़ का, जिस तरीके से कलराज पूर्व राज्यपाल हम कह सकते हैं कि उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था फर्जी डिग्रियों को लेकर, अब नए राज्यपाल ने भी कहा है कि बख्शा नहीं जाएगा। जी, ये तो एक, चाहे कोई भी राज्यपाल हो, कानून से काम होना चाहिए, जिसके अंदर अगर कानून का पालन होगा तो सभी युवाओं को उसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल, ये थे कैबिनेट मिनिस्टर राज्यवर्धन जी, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो नए राज्यपाल हैं वो जरूर जो युवाओं के भविष्य के साथ जिस तरीके से जो फर्जी डिग्रियों का मामला है उसको उठाते रहें, अब नए जो राज्यपाल हैं वो भी उठाएंगे। सर, जिस तरीके से देखा गया है कि 45वें राज्यपाल हैं, अच्छा हो रहा था, अच्छा होगा।
बिल्कुल, देखिए अच्छा हो रहा था, अच्छा होगा। मेरे साथ और भी मिनिस्टर हैं। भाई साहब, जिस तरीके से देखा गया है कि 45वें राज्यपाल है, शपथ ग्रहण कर रहे हैं, क्या कहेंगे? तो शुभकामनाएं देंगे माननीय राज्यपाल महोदय को, ढेर सारी शुभकामनाएं कि वो राजस्थान के राज्यपाल की शपथ लेंगे। राजस्थान की जनता की ओर से, हमारे मंत्रिमंडल की ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और उनके मार्गदर्शन में सरकार निश्चित रूप से अच्छा काम करेगी। बिल्कुल, देखिए जो नए राज्यपाल हैं वो उनके कार्यों को लेके जो है तमाम जो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो शुभकामनाएं दे रहे हैं। मेरे साथ उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जी। तो राज्यपाल जी ने भी अच्छा प्रयास किया और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि जिस तरह का इनका जो रहा है पहले का परिचय, निश्चित रूप से अच्छा काम करने के लिए और राजस्थान को अच्छी ऊंचाई पे ले जाने के लिए और उच्च शिक्षा में अच्छा परिवर्तन करने के लिए काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कहा है कि इन्होंने कि निश्चित रूप से उन्होंने भी बहुत अच्छी उच्च शिक्षा में उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। निश्चित रूप से हमें उम्मीद नहीं है, हमें पूर्ण विश्वास है कि अभी सम्मान्य नवनियुक्त राज्यपाल भी बहुत अच्छा यहाँ पर काम करेंगे और उनके साथ मिलकर मेरे पास उच्च शिक्षा डिपार्टमेंट है, निश्चित रूप से अच्छा काम हम करेंगे। साल को 50 साल का बड़ा अनुभव, देखिए 50 साल का कैरियर उनका राजनीति का हो गया है। निश्चित रूप से उसका हमारे को अनुभव और उनके शेयर हमारे को जरूर मिलेंगे और यहाँ अच्छा परिवर्तन होने को मिलेगा उच्च शिक्षा में। धन्यवाद। भाई साहब, एक सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि आप खुद डिप्टी सीएम हैं, क्योंकि 45वें राज्यपाल के तौर पे हैं, हरिभाऊ है, वो शपथ लेंगी, लेकिन जिस तरीके से फर्जी डिग्रियों को लेके जो लगातार देखिए हम जितनी फर्जी डिग्रियों का जो लगातार आ रहा है, हमने उन पे कार्रवाई की है और निश्चित रूप से और भी जहाँ जहाँ हमारे संज्ञान में जो भी आएगी, निश्चित रूप से फर्जी डिग्रियों पे हम काम करेंगे। लेकिन राज्यपाल ने सबसे पहले यही कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ जो निश्चित रूप से हमारे युवा इस देश का भविष्य है, देश का गौरव है और उनको एक अच्छी शिक्षा और क्वालिटी शिक्षा देके हम आगे बढ़ाएंगे। तो निश्चित रूप से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विजन 2047 का, वो विजन 2047 से पहले हमारा विकसित राजस्थान हो, तो निश्चित रूप से विजन 2047 पूरा होगा। बिल्कुल, देखिए 2047 जो विकसित राजस्थान की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं उस विकसित राजस्थान की जो कल्पना है उसको पूरी करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। और जिस तरीके से राजस्थान की सरकार ने कहा है कि जो चहुमुखी विकास किस तरीके से किया जाए, उसके ऊपर भी राजस्थान सरकार और जो डबल इंजन की सरकार है वो कार्य करती हुई दिखाई देगी। मेरे साथ और भी नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा। भाई साहब, नए राज्यपाल के तौर पर संविधानिक प्रमुख है राज्यपाल हमारे, और संविधानिक प्रमुख के नाते इस बार जिस प्रकार का इतिहास उनके साथ आया है, एक 6 बार से ज़्यादा के विधायक, कई बार के मंत्री और लंबा दीर्घ उनका संसदीय जीवन रहा है, निश्चित तौर पर उनके आने से राजस्थान जो विभिन्न रंगों का प्रदेश है, कई प्रकार की पेचीदगियाँ लिए हुई है, उसके अंदर निश्चित तौर पर उनका आना बड़ा सुखद होगा। लेकिन जिस तरीके से देखा गया है कि किसान परिवार से आते हैं राज्यपाल महोदय, तो राजस्थान किसान और किसानी का प्रदेश है, और जब एक किसान संवैधानिक प्रमुख के पद पर आता है तो उनके विचार और उनके अनुभव का लाभ प्रदेश को होना स्वाभाविक बात है। बिल्कुल, ये थे राजेंद्र सिंह राठौड़, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो राजस्थान है वो किसान और किसानी के लिए जाना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि किस तरीके से जो राजस्थान वासियों का जो चहुमुखी विकास है वो किया जाए। मैं और भी मंत्री हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। शिवानी, जिस तरीके से भाई साहब देखा गया है कि एक 45वें राज्यपाल के तौर पे हैं, ओथ ली जाएगी राज्यपाल महोदय के द्वारा, क्या कहेंगे? हम माननीय राज्यपाल जी जो शपथ लेने वाले उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। पधारो, हमारा देश, हमारा राजस्थान है, यहाँ पर हमें विश्वास है जिस तरह राज्यपाल कलराज जी मिश्र का कार्यकाल रहा, 5 साल बेहतरीन कार्यकाल रहा, माननीय राज्यपाल जी का भी ऐसा ही कार्यकाल रहेगा और उनके मार्गदर्शन में राजस्थान उन्नति और प्रगति पथ पर आगे बढ़ेगा। लेकिन जिस तरीके से अभी आपके पास जो कह सकते हैं कि कृषि डिपार्टमेंट भी अभी आपके पास है, तो क्या कहेंगे? हाँ, जिस तरीके से देखा गया है कि जिस राज्यपाल महोदय हैं, उन्होंने भी महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा किसानों के लिए काम किया है। बिल्कुल, और उनका मतलब सक्रिय राजनीति में रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उनके मार्गदर्शन में हमेशा मिलेगा। एज ए विधायक भी, एज ए सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर हमारा प्रयास उनके मार्गदर्शन में रहेगा कि अच्छे नवाचार, कोई अच्छा जिससे आम जन को लाभ हो सके, आम जन को फायदा हो सके, उनके मार्गदर्शन हमेशा प्राप्त होता रहे, यही हम भावना रखेंगे।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि इनका जो मार्गदर्शन है वो हमेशा मिलता रहे और उसी की तर्ज पे जो राजस्थान का चहुमुखी विकास है वो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे राजस्थान को देखने को मिला। मेरे साथ विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव नानी जी, उनका क्या कहना है, क्या कहेंगे भाई साहब? से नए राज्यपाल का हमारे यहाँ बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जिस छत्रपति शिवाजी की भूमि से पधारे हैं और महाराणा प्रताप की भूमि पे आए हैं, तो निश्चित रूप से एक वीर भूमि से आकर के दूसरे वीर भूमि में आए, इनका स्वागत है, अभिनंदन है। और राजस्थान को एक नई दिशा, नया मार्गदर्शन मिलेगा और हम उनको सदैव आगे सहयोग से राजस्थान एक नई ऊंचाइयां छुएगा। लेकिन भाई साहब एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि एक बार आप सामने आए, क्योंकि हमारे दर्शक भी देखना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये लाइव तस्वीरें हैं, एक ऐतिहासिक जो तस्वीरें हैं वो राजस्थान की जनता एनडीटीवी पे देख रही हैं। भाई साहब जिस तरीके से देखा गया है कि किसान परिवार से आते हैं, आप खुद विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, राज्यपाल महोदय ने भी विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर भूमिका निभाई है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से उन्होंने अपने स्थान पर एक महान भूमिका निभाई है, तो हमें नया मार्गदर्शन मिलेगा और हमें इस मार्गदर्शन से एक नई दिशा भी मिलेगी, जिसका हम राजस्थान को एक हम नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सब लोग आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन जिस तरीके से भाई साहब देखा गया है कि जो किसान के मुद्दे हैं उनको लेके राज्यपाल महोदय ने महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी काम किया है, क्या कहें? उसमें भी हमको मार्गदर्शन मिलेगा और कृषि के क्षेत्र में और किसानों के फील्ड में हम उनके मार्गदर्शन का लाभ लेते हुए राजस्थान सरकार भी आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, ये थे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राज्यपाल महोदय के जो मार्गदर्शन में है वो राजस्थान चहुमुखी विकास करेगा। ठीक है वीरेंद्र, हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे।